एक बार एक मधुमक्खी और तितली दोनों पेड़ की एक डाल पर बैठे हुए थे। तो तितली ने मधुमक्खी से कहा, बहन, तुम बहुत मेहनत करती हो, दूर दूर तक जाती हो, पूरे दिन भर घूमने के बाद भी थोड़ा सा शहद मिलता है, उसको लेकर आप लौटती हो और छत्ते में शहद इकट्ठा करती हो। इस तरह से इकट्ठा करते करते तो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मधुमक्खी ने कहा, बहन, ये तो ऐसे ही संग्रह करना पड़ता है, इसका तो यही तरीका है। तो तितली ने कहा, बहन, चलो चलते हैं दूर कहीं, ऐसा जगह, ऐसा स्थान देखते हैं जहाँ पर इकट्ठे ही शहद मिल जाए और वहाँ से लेके हम आ जाएं, ये बार बार जाने का झंझट ही खत्म हो। तो बहुत आग्रह करने पर मधुमक्खी तितली के साथ चलने को तैयार हुई। अब उड़ते उड़ते दोनों दूर तक जाते हैं तो कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलता जहाँ इकट्ठा ही शहद हो। तो फिर जो है, अचानक तितली की नज़र पड़ती है दूर कहीं पर, जो है फर्श पर एक शहद की बोतल टूटी दिख रही थी। तो वो मधुमक्खी से कहती है, बहन देखो, शहद पर, फर्श पर बहुत सारा शहद पड़ा हुआ है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, ये अच्छा मौका है। मधुमक्खी कहती है चलो। अब मधुमक्खी को तो रोज की आदत थी, शहद कैसे इकट्ठा किया जाता है उसको मालूम है। तो वो अपनी आदत के अनुसार, अपने तरीके के अनुसार एक किनारे से अपने पंखों को बचाते हुए जो है शहद का सेवन भी करती है और इकट्ठा भी कर रही है। और वहाँ तितली वो सीधी शहद के बीच में उतर जाती है। पहले तो खूब शहद उसने खाया, थोड़ा बहुत इकट्ठा भी किया, और जैसे ही वो उड़ने लगी तो देखा पंख तो शहद में ही चिपक गए। वहीं दूसरी ओर तितली जो वो शहद का खाया भी, उसका आनंद भी लिया और इकट्ठा भी किया, अपने पंखों को भी बचाया और धीरे से उड़ के चली गई और शहद का संग्रह भी हो गया। वहीं तितली जैसे ही उड़ने लगी तो उसके पंख चिपक गए। तो ये छोटी सी कहानी सीख ही देती है। ये आम जीवन में, भौतिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो लोग सोचते हैं कि हम इकट्ठे ही जो है माया का संग्रह कर लें, और इकट्ठे ही माया का संग्रह करने का जो नशा होता है वो फिर तितली की तरह ही हाल ले भी जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आध्यात्मिक जीवन में हम देखें तो यहाँ भी जो है एक साथ ही चिंतन संग्रह करने की भावना जो होती है वो भी कभी कभी पीछे धकेल देती है। तो अचानक यहाँ भी चिंतन संग्रह नहीं होता, धीरे धीरे चिंतन संग्रह होता है मधुमक्खी की तरह। तो ये सीख महापुरुष देते हैं कि गुरु की बताई विधि के अनुसार धीरे धीरे चिंतन का संग्रह जो करते हुए चले बढ़ते हैं आगे, वो एक दिन अवश्य मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये कहानी यही हमें सीख देती है, अनायास ही कुछ नहीं मिलता। यदि अनायास कहीं कुछ मिल भी गया तो उतनी क्षमता, उसको संग्रह करने की क्षमता भी होनी चाहिए, कि वो क्षमता होती नहीं, फिर वो जो है वहाँ पर फिसलने का भय भी बना रहता है और वो फिर तितली का जैसा हाल भी हो सकता है।